प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया। ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तस्वीरें, जनसैलाब, जनता का उत्साह और जुनून यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव का माहौल बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस रैली के बाद तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट घबराया हुआ है और जनता ने बदलाव पर मोहर लगा दी है। मैं इस आशीर्वाद के लिए आप सबको, पूरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कोझिकोड में भव्य रोड शो किया। यह रोड शो बेपूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस रोड शो में बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट केपी प्रकाश बाबू समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बेपूर में शाह के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के विश्वनाथ चारियाली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम के हिमंत भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस की सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमंत को माफी मांगने पर भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी गारंटी है 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग के मामले में जिसको सजा मिलनी है मिलेगी और कार्रवाई की जाएगी। असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से जुड़ी रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में असम के साथ विश्वासघात किया, जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित हुई है और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कदमों से लोग संतुष्ट हैं, उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। असम के लोग भाजपा के साथ हैं। अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार से सदियों से जुड़ी हुई है, वो पार्टी है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी ईवीएम मशीनों की अच्छी तरह जांच की जाए। बूथ एजेंट भी उन्हें ध्यान से देखें। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद केंद्रीय बलों की मौजूदगी में मशीनों से छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है, इसलिए 24 घंटे निगरानी रखनी जरूरी है। ममता ने कहा कि ईवीएम के साथ किसी तरह की हैकिंग या गड़बड़ी न हो, इस पर खास नजर रखी जाए। इलेक्शने नाकि सब मेয়েদের চেক করবে, লক্ষ্য রাখবেন, অত চিন্তা করার কিছু নেই। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असम की राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट होने का आरोप है। आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। असम में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोंगाई गांव में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री भाजपा के कैंपेन सॉन्ग पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमते और डांस करते देखे गए। बीजेपी ने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य पार्टी के विजन को जनता तक पहुँचाना और मतदाताओं से भावनात्मक जुड़ाव बनाना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।